सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक। कहानी की शुरुआत में हम नेक्रोमोंगस नाम की एक सिविलाइजेशन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है, जिनके पास ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक सेना है जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करते थे। नेक्रोमोंगस अंडरवर्स नाम की एक जगह में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि अंत में वो सब अंडरवर्स में ही जाएंगे। उन नेक्रोमोंगर्स का लीडर, जिसका नाम लॉर्ड मार्शल होता है, वो पहले भी एक बार अंडरवर्स में जाकर वापस आ चुका है, जिसकी वजह से उसको कुछ सुपरनैचुरल पावर्स मिल गई थी। लॉर्ड मार्शल और नेक्रोमोंगर्स का काम अब यही होता है कि वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और जो इनकार करता है वो उन्हें जान से मार देते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरे प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी एक स्पेसशिप से बचकर भाग रहा होता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रिडिक होता है और जो आदमी शिप से उसका पीछा कर रहा है उसका नाम टूम्स है, जो रिडिक को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर काफी बड़ा इनाम है। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी टूम्स और उसके साथी रिडिक को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि रिडिक उन सबसे ज्यादा तेज और स्मार्ट होता है और देखते ही देखते रिडिक टूम्स के सभी साथियों को मार देता है। उन सभी को मारने के बाद रिडिक टूम्स के शिप में अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो उसे क्यों पकड़ना चाहता था, जिस पर टूम्स ज्यादा कुछ तो नहीं बताता है, बस इतना जरूर कहता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें हीलियम प्राइम नाम के प्लैनेट पर मिलेगा। जिसे सुनकर रिडिक को कुछ याद आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रिडिक टूम का शिप लेकर और उसको वहीं छोड़कर हीलियम प्राइम नाम के प्लैनेट के लिए निकल जाता है, जहां वो खुद को एक स्लीपिंग चैम्बर में लॉक कर लेता है क्योंकि सफर लंबा था और फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। जिसके कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां रिडिक अब हीलियम प्राइम नाम के प्लैनेट पर एंटर हो चुका है और नींद से जाग चुका है, जहां उसे हवा में एक दूसरी शिप दिखती है जिसमें बैठा आदमी रिडिक से कुछ पूछता है, जिस पर रिडिक उसकी शिप को क्रैश करा देता है और अपनी शिप को लैंड कराकर सीधा इमाम के घर जाता है, जिसकी जान एक बार पहले भी रिडिक ने बचाई थी किसी दूसरे प्लैनेट पर। रिडिक उसके घर जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि इमाम ने ही उसे पकड़ने के लिए टूम्स को भेजा था, पर वो जानना चाहता था कि आखिर क्यों इमाम उसे पकड़ना चाहता था। कि तभी इमाम भी वहाँ आ जाता है, जिसे अपने सामने पाकर उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और इमाम रिडिक को बताता है कि एक नेक्रोमोंगस नाम की सिविलाइजेशन है जो बहुत खतरनाक है और एक के बाद एक प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो इस प्लैनेट पर भी आने वाले हैं। इमाम ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पकड़वाना चाहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। और वहाँ तभी एक लेडी आ जाती है जिसका नाम एरन होता है, जो एलिमेंटल्स जाति की होती है, जो किसी का भी भविष्य देख सकती थी। वो रिडिक को बताती है कि आज से लगभग 30 साल पहले नेक्रोमोंगर्स के राजा यानी कि लॉर्ड मार्शल के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि फ्यूरी नाम के एक प्लैनेट पर एक बच्चे का जन्म होगा जो लॉर्ड मार्शल की मौत का कारण बनेगा। पर जैसे ही लॉर्ड मार्शल को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है तो वो फ्यूरी नाम के प्लैनेट पर मौजूद सभी फ्यूरियंस को यानी कि उस प्लैनेट के निवासियों को मार देता है। पर बाद में खुलासा होता है कि वो बच्चा बच गया था जो लॉर्ड मार्शल को फ्यूचर में मारेगा और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रिडिक है। इमाम चाहता था कि रिडिक को ये सब पता चले और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाए, पर रिडिक को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लड़ने से मना कर देता है और इमाम से जैक के बारे में पूछता है, जहां इमाम रिडिक को बताता है कि कई सालों तक जैक ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की पर तुम कहीं नहीं मिले और पहली बार जब वो तुमसे मिली थी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, इसलिए वो तुम जैसा बनना चाहती थी। पर अब वो बदल चुकी है और उसने कई लोगों की जान ली है और अब वो एक क्रिमिनल बन चुकी है जो क्रेमेटोरिया नाम के प्लैनेट के किसी जेल में कैद है, जो प्लैनेट सन के सबसे नजदीक है, जहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, जहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल है। ये सब सुनकर रिडिक वहाँ से जाने लगता है, पर तब तक नेक्रोमोंगर्स की पूरी सेना उस प्लैनेट पर पहुँच जाती है। वो सभी उस प्लैनेट पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जिसमें इमाम की मौत हो जाती है। रिडिक भी उनसे लड़ता है पर वो उस प्लैनेट पर अपना कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद एक स्पेसशिप से लॉर्ड मार्शल निकलता है, जिसके साथ उसका सेनापति वाको भी होता है, जो अपनी वाइफ डेम के पास खड़ा है। उधर दूसरी तरफ नेक्रोमोंगर्स का एक और खास आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम प्यूरीफायर होता है, जो दूसरे प्लैनेट्स के लोगों को नेक्रोमोंगर्स में बदलने का काम करता था। वो वहाँ सभी लोगों को नेक्रोमोंगर्स में बदलने के लिए बोलता है और जो उसकी बात नहीं मानता उसको लॉर्ड मार्शल खुद सजा देता है अपनी सुपरनैचुरल पावर्स से, जिसे ऐसा करता देख उस प्लैनेट
प्लेनेट के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, जहाँ रिडिक भी उनके बीच मौजूद होता है, लेकिन वो लॉर्ड मार्शल के आगे झुकता नहीं है। जिसे ऐसा करता देख वाको उसके पास जाता है, जो उसे फोर्स करता है उसके सामने झुकने के लिए। लेकिन रिडिक कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हारे उस खास सिपाही को मारने आया हूँ जिसने इमाम को मारा। जिसकी इजाजत लॉर्ड मार्शल रिडिक को दे देता है और वो उस सिपाही से लड़ने लगता है। रिडिक उस सिपाही को बड़ी आसानी से मार देता है, जिसको देख लॉर्ड मार्शल भी हैरान है, क्योंकि रिडिक ने उसके काबिल सिपाही को बड़ी आसानी से मार दिया था। इसलिए उसे रिडिक पर शक होता है, जिससे वो रिडिक को बंदी बनाकर अपने साथ वहाँ से लेकर एक रूम में जाता है, जहाँ एक खास तरह की मशीन होती है जिससे किसी भी इंसान के पास या फ्यूचर के बारे में जाना जा सकता था। वो रिडिक को उस मशीन के अंदर जाने के लिए कहता है और रिडिक वैसा ही करता है। उसके बाद वो मशीन उसका पास्ट बता देती है कि वो एक फ्यूरियन है जो उस प्लेनेट पर बच गया था, जिस प्लेनेट को लॉर्ड मार्शल ने कई साल पहले डिस्ट्रॉय किया था। ये बात जानकर लॉर्ड मार्शल सबको रिडिक को मारने का ऑर्डर देता है, पर रिडिक लॉर्ड मार्शल की सेना से लड़ता है और वहाँ से बचकर भागने लगता है, जहाँ अब उसके पीछे नेक्रोमोंगर्स की एक शिप भी लग जाती है। वो उनसे बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर टूम्स अपनी शिप लेकर आ जाता है, जो नेक्रोमोंगर्स की शिप को ब्लास्ट कर देता है। रिडिक भी टूम्स के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे भी इस प्लेनेट से निकलना था। वो सब टूम्स की शिप में होते हैं, जहाँ रिडिक को उन लोगों ने बंदी बना रखा है, और टूम्स के साथी और टूम्स ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें रिडिक को पकड़वाने के सबसे ज्यादा पैसे कौन से प्लेनेट पर मिलेंगे। जहाँ रिडिक अपना शातिर दिमाग लगाता है और उन्हें क्रिमेटोरिया नाम के प्लेनेट का पता बताता है, जिसके बाद टूम और वो सब लोग मान जाते हैं। दरअसल क्रिमेटोरिया प्लेनेट का नाम रिडिक इसलिए लेता है क्योंकि उसे वहाँ जैक से मिलना है और वो उसे बचाना चाहता है। वो सभी क्रिमेटोरिया के लिए निकल जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ वाको और उसकी वाइफ बात करते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वाको लॉर्ड मार्शल की जगह खुद राजा बनना चाहता है, और वहाँ का एक रूल है कि जो लॉर्ड मार्शल को मारेगा वो उसकी जगह राजा बन जाएगा। वाको की वाइफ देम वाको से कहती है कि उसके लिए तुम्हें रिडिक को पहले मारना होगा, तभी तुम राजा बन पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और वो भविष्यवाणी सच हो गई जिसमें रिडिक लॉर्ड मार्शल को मारेगा, तो वो राजा बन जाएगा। जिसके बाद हमें लॉर्ड मार्शल को दिखाया जाता है, जो वाको और अपनी सेना को ये आदेश देता है कि रिडिक को जल्द से जल्द ढूंढो और जान से मार दो, जिसके लिए वाको अपनी सेना को लेकर क्रिमेटोरिया के लिए निकल जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ टूम्स और रिडिक भी क्रिमेटोरिया पहुँच जाते हैं। वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसी कारण से वहाँ के कैदियों को जमीन के कई फीट नीचे रखा जाता है, क्योंकि प्लेनेट के सरफेस पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। टूम अपने शिप से एक टनल के जरिए उस जेल में एंट्री ले लेता है, जहाँ रिडिक को जेल के अंदर और नीचे भेज दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ टूम को दिखाया जाता है, जो जेलर से पैसों की डील कर रहा होता है, जिसके बाद वो आज रात वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। अब हम देखते हैं कि रिडिक को धीरे धीरे नीचे पहुंचाया जा रहा है, जहाँ उसके बाद उसे कई सारे कैदी मिलते हैं, जिसमें से बहुत से कैदी उसे पहले से ही जानते थे, इसलिए वो सब रिडिक पर हमला कर देते हैं। पर रिडिक सबको धूल चटा देता है। तभी वहाँ पर हम जैक को देखते हैं, जो रिडिक को अपना असली नाम बताती है, जो कि कायरा होता है। वो रिडिक से नाराज थी, क्योंकि जब उसने रिडिक को ढूंढना चाहा वो उसे कहीं नहीं मिला। जहाँ रिडिक उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसी बनो, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया था। जिसके बाद उस जेल में कुछ खतरनाक जानवरों को छोड़ दिया जाता है, जिनको देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने लगते हैं। जिनमें से एक जानवर रिडिक के सामने आ जाता है, पर रिडिक उसकी आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे वो जानवर शांत हो जाता है। अब अगले दिन जेलर को पता चलता है कि रिडिक नेक्रोमोंगर्स का कैदी है, और टूम्स ने भी नेक्रोमोंगर्स के एक शिप को डिस्ट्रॉय किया था, जिस वजह से वो लोग उन्हें ढूंढते हुए सीधा यहाँ आ रहे हैं। वो बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ पहुँच गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। वो जेलर गुस्से में टूम्स के सभी साथियों को मार देता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि नेक्रोमोंगर्स अब कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते थे। रिडिक भी कुछ कैदियों के साथ मिलकर जैक को यहाँ से निकाल लेता है और टूम्स को वहीं जेल में बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ वो प्लान बनाता है कि उन्हें जेलर से पहले शिप तक पहुँचना होगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी कि वो लोग टनल वाला रास्ता नहीं ले सकते थे, इसलिए मजबूरन उनको बाहर वाला रास्ता लेना पड़ता है। ये रात का वक्त होता है, इसलिए बाहर का तापमान अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन सुबह होने से पहले उन्हें शिप तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर एक बार सुबह हो गई तो यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। उन सबको भागते देख जेल के गार्ड्स उन पर गन से हमला कर देते हैं, पर रिडिक उन सबको मार देता है। वो सब आगे बढ़ जाते हैं और चट्टानों से होकर आगे बढ़ते रहते हैं, पर सबके शिप तक पहुँचने से पहले ही वहाँ सुबह हो जाती है। सूरज की गर्मी से वहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है
कि वो रोशनी में भी बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए वो सभी चट्टानों के बीच छिप जाते हैं। पर कायरा चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जिसको समय रहते रिडिक बचा लेता है। और उसी वक्त इस प्लेनेट पर सूरज की रोशनी कुछ मिनट्स के लिए कम हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर ये सभी शिप की ओर निकल जाते हैं। पर आगे जाकर इनको पता चलता है कि अब नेक्रोमोंगर्स की शिप भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। नेक्रोमोंगर्स जेल के जेलर को मार देते हैं, जिसके बाद रिडिक अपने साथियों के साथ मिलकर नेक्रोमोंगर्स पर हमला कर देता है। पर नेक्रोमोंगर्स की सेना उनसे ज्यादा पावरफुल होती है, वो उन पर भारी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़ते रहते हैं। दरअसल रिडिक और उसके साथियों ने ये प्लान किया था कि वो नेक्रोमोंगर्स को हराकर उनका शिप लेकर इस प्लेनेट से निकल जाएंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रिडिक वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे नेक्रोमोंगर्स की सेना काफी घायल हो जाती है। पर उस ब्लास्ट में रिडिक भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सूरज की रोशनी फिर से बहुत तेज हो जाती है, जिससे उन सभी का शरीर जलने लगता है। और तभी वाको अपने सभी साथियों समेत कायरा को भी बंदी बनाकर वहाँ से ले जाता है और रिडिक को वहीं सूरज की तेज रोशनी में बेहोश छोड़ जाता है। पर जब कुछ देर बाद रिडिक को होश आता है तो वो अपने आप को जिंदा पाता है। उसके साथ एक फ्यूरियन भी होता है, जिसने उसकी जान बचाई थी, जो रिडिक से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक फ्यूरियन हूँ, पर कई साल पहले जब लॉर्ड मार्शल ने हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था उनका साथ देने के अलावा। पर जब मुझे भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो मुझे भी यकीन हो गया कि तुम ही हो जो लॉर्ड मार्शल को हरा सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर अब मेरी जान खतरे में है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है और लॉर्ड मार्शल अब मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो खुद सूरज की रोशनी में जाकर अपनी जान दे देता है। जिसके बाद रिडिक टूम्स की शिप लेकर सीधा कायरा को बचाने चला जाता है। अब दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि वाको अपने प्लेनेट वापस पहुंचकर लॉर्ड मार्शल से कहता है कि उसने रिडिक को मार दिया है। जिसके कुछ देर बाद ही रिडिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सबको मारने लगता है। वो लॉर्ड मार्शल पर भी हमला कर देता है, पर लॉर्ड मार्शल उसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद लॉर्ड मार्शल कायरा को रिडिक के सामने पेश करता है, जो अब एक नेक्रोमोंगर में कन्वर्ट होने वाली थी। जिसे देख रिडिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक नाइफ से लॉर्ड मार्शल पर हमला कर देता है, जो लॉर्ड मार्शल को लग भी जाती है। जिसके बाद उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जहां लॉर्ड मार्शल अपनी सुपरनैचुरल पावर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन रिडिक भी उसका अच्छे से सामना करता है। जहां एक वक्त बाद वो रिडिक पर भारी पड़ने लगता है। वो रिडिक की सोल को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है, पर कायरा यानी कि जैक, जो अभी तक पूरी तरह से नेक्रोमोंगर्स में कन्वर्ट नहीं हुई थी, वो पीछे से लॉर्ड मार्शल पर हमला कर देती है, जिससे वो रिडिक को तो छोड़ देता है, पर वो कायरा पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो सीधा जाकर एक धारदार नुकीली चीज से जाकर टकरा जाती है, जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। और तभी लॉर्ड मार्शल को घायल देख वाको लॉर्ड मार्शल को मारने आगे आता है, क्योंकि वो नया राजा बनना चाहता था। पर रिडिक वाको के हमला करने से पहले ही लॉर्ड मार्शल पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं उसी समय मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ का नया राजा रिडिक बन जाता है, पर वो सीधा कायरा के पास जाता है, जो बस मरने ही वाली होती है। वो रिडिक की गोद में अपना दम तोड़ देती है, जिससे रिडिक दुखी हो जाता है। लेकिन अंत में सभी नेक्रोमोंगर्स रिडिक के आगे झुक जाते हैं नए राजा के सम्मान में। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।